बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से जाना जाता है, डिफरेंट पार्ट हैं उसके, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, वो भी यूज़ हो जाता है। तो पहले मैं जो है ये एक फार्मूला लिखता हूँ। ये इस फार्मूले को भी देख लें ज़रा आप। वैसे मैं तो इसका इस्तेमाल ज़रा कम ही करता हूँ, लेकिन ये है कि जब MCQs वगैरह करवाने होते हैं तो उस वक्त फिर इस फार्मूले की हमें अशद ज़रूरत पड़ती है, या जब हम एंटी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। फार्मूला ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है f of x और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, तो आप इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर इसका आएगा f of x e की पावर x, यानी ये f डैश x e की पावर x वाला खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा। आइए इसका प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f of x प्लस f डैश ऑफ x, ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x dx आएगा। इसको अगर मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दूं, पहले हिस्से में लिखूं f of x into e की पावर x, हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और फिर इसको मैं अलग लिख देता हूं, f डैश x इंटू e की पावर x dx। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम रखेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आई एम फुली होपफुल कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला याद हो चुका होगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर मैंने फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही आएगा, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट f डैश x dx। इसको आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज जैसा है वैसे का वैसे यहां पे आ जाएगा, f डैश ऑफ x into e की पावर x dx। नाउ यू कैन सी दैट बोथ विल बी कैंसल्ड। ये माइनस का है और ये प्लस का है, खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास आ गया आंसर f of x इज इक्वल टू e की पावर x। और जब भी आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने साथ। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से, पहला जो है क्वेश्चन, इसको दो मेथड के साथ करूंगा ताकि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी तरीका आपको आ जाए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे करना है वो भी तरीका आपको आ जाए। देखिए जी जरा, मैं अगर इसको log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो फार्मूला जो हमारे पास है उसमें पहले आता था f of x, बाद में फिर f डैश x, यानी डेरिवेटिव वाली रकम को हमने बाद में रखना होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूं कुछ इस तरह कि ये देखें, ये e की पावर x इंटू log x पहले आ गया, प्लस 1/x dx बाद में आ गया। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फंक्शन है कोई, e की पावर x है, ये कोई फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद। तो ब्रैकेट जरा बड़ी लगा दे, बड़ी ब्रैकेट, dx विल बी इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ e की पावर x f ऑफ x आ जाएगा। अब log x का डेरिवेटिव क्या है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आ जाता है।
ये देखें, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो आंसर किसके बराबर आएगा? आंसर विल बी ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? लॉग ऑफ एक्स। तो ई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसका सेकंड मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं। दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आई हम कहाँ पे रखते हैं और कहाँ पे नहीं रख रहे हैं। तो किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसको आई के बराबर रख सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा, मैं इसको आई के बराबर रख लेता हूँ। ये ले, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके करें ज़रा दो टोटे, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस ई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आगे मजीद इसके दो पोर्शन बनाते हैं हम, वो कुछ इस तरह बनेंगे कि आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1/x dx। इसको मैंने लहरा कर दिया। अब log x को हमेशा पहला फंक्शन रखते हैं, log x इंटू ई की पावर x dx। अब इन दोनों में से एक को आपने एक के ऊपर बाय पार्ट्स लगानी है, तो दूसरे को नहीं छेड़ना। एक फंक्शन के ऊपर आप जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे तो दूसरा इंटीग्रल खुद ब खुद उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव x होता है। तो चूंकि हमें जो फार्मूला है हमारा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की बात जो है, ये देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको जो है एज इट इज ही रहने देंगे। यहां पे फिक्रा लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग by parts. What you will get, gentlemen? You will see it will become e की power x into 1/x dx। इस पर लगने जा रही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, इंटू e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, यानी जो रकम यहां पे होती है वो यहां पे आ जाती है। अब पहले वाले का डिफरेंशियल लेना है। log x का डिफरेंशियल क्या आएगा? 1/x dx, खत्म। अब e की पावर x इसको अलग अलग कर लें इंटू डी एक्स प्लस ये आ गया log ऑफ x e की पावर x माइनस e की पावर x 1/x dx। ये पहला और आखिरी वाला खत्म, फिनिश, खलास। क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आया log ऑफ x e की पावर x प्लस c। तो ये देखें, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जब एमसीक्यूज आ जाएं तो उसके लिए जो है ना, ये आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। वैसे जब आपने क्वेश्चन हल करने हैं तो उसके लिए आप एक फंक्शन को बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दें और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रहने दें। एक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो जो फार्मूले का इस्तेमाल आपने तब करना है जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आपको एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन का साथ डेरिवेटिव नजर आ जाएगा। मतलब देखिए, साइन का डेरिवेटिव cos x है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइन वाले को हम क्या करेंगे? बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसके हम करते हैं दो टोटास, e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x प्लस e की पावर x इंटू साइन ऑफ x dx।
अब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, तो इसलिए जो साइन वाला होगा, इस वाला फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज आ गया। ये देखें, ई की पावर साइन एक्स को पहले लिख लें, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा बाद में लिखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। इट विल बी अवर फर्स्ट फंक्शन एंड इट विल प्ले द रोल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, व्हाट यू विल गेट। इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना ना, ये तो एज इट इज आएगा, e की पावर cos x इंटू cos ऑफ x dx प्लस, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही आएगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस जो फंक्शन जहां पे आता है ना वो यहां पे लिख देंगे, और पहले वाले का डिफरेंशियल लेके लिख देंगे। अरे वाह, क्या बात है, e की पावर x cos x माइनस e की पावर x cos x, दोनों खत्म, ये इसके साथ ये इसके साथ दोनों मिलेंगे तो आपस में जवाब 0 के बराबर आएगा। और क्या बचा आपके पास, साइन ऑफ x e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट। अगर आप फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है आपके पास, e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx। अब देखिए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अगर यहां पे माइनस होता ना तो फिर हमने इसको जो है बाय पार्ट्स करना था, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन चेंज होके आ जाए ना, ये इस तरह e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू ई की पावर x, यानी चेंज हो जाए मसला, यहाँ प्लस के बजाय माइनस आ जाए, तो फिर जो है वो पहले वाले को बाय पार्ट्स करेंगे, माइनस साइन एक्स वाले को वैसे का वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए जरा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब देखें ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस ये मौजूद है, कॉस का माइनस साइन नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम पहले रखेंगे, e की पावर x इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन x को मैं लिखूंगा पहले, ये देखें, ये f ऑफ x और इसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश x किसके बराबर आ गया, cos x के बराबर आ गया। अब ये देखें जरा, e की पावर x, यहां पे f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ठीक है। इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, e की पावर x इंटू f ऑफ x, और यहां पे f ऑफ x क्या है, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ f ऑफ x, और ये f डैश x का रोल प्ले कर रहा है। So therefore this is equal to e की पावर x into sine of x plus some constant। अब आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन ज़रा थोड़े से बड़े आते जा रहे हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट नज़र आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए जो बच्चे दरमियाने हैं वो जो है वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि एक फंक्शन को बाय पार्ट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे और दूसरा फंक्शन एज इट इज रहने देंगे। अब ये देखिए, ये हमें नज़र आ रहा है कि सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स के माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर हम क्या करेंगे, सीकेंड इनवर्स वाले के ऊपर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। आइए पहले हम इसको अलग-अलग करते हैं। ये a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर ax सीकेंड इनवर्स ऑफ x dx, इसको मैंने अलग कर दिया, और इस फंक्शन को मैंने अलग कर दिया, e की पावर ax ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब इसको मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन को हमेशा पहला फंक्शन रखा जाता है, तो a कांस्टेंट, इसको अपन रखेगा बाहर, सीकेंड इनवर्स x विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर ax will be considered as second function। इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगा।
कैसे आइडिया आया? क्योंकि सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये नजर आ रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव नजर आ रहा होगा उसको हमने बाय पार्ट्स करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये रोल प्ले करेगा फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट इट विल प्ले द रोल ऑफ सेकंड। अब हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, that formula is only applicable for this function. It will remain the same. फार्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, e की पावर ax का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? e की पावर ax ओवर a के बराबर, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड e की पावर ax ओवर a। इसलिए मैं कहता होता हूं कि जो फंक्शन यहां पे आएगा ना वही यहां पे आएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स को करेंगे तो dx आएगा। ब्रैकेट यहां पे होती है क्लोज, ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड, और फिर ये वाला आ गया आपका प्लस e की पावर a x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। आइए अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, वो करने की कोशिश करते हैं। इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो a के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। सीकेंड इनवर्स ऑफ x इंटू e की पावर ax, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a खत्म, फिनिश, उड़ जाएंगे दोनों आपस में, कट जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास e की पावर ax dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये उदा दा उदा, उदा दा उदा फैसलाबाद में बोलते हैं ना, एज इट इज को कहते हैं उदा का उदा, ये उदा का उदा आ गया जी। ठीक है, एज इट इज, बोथ विल बी कैंसल्ड, यू विल गेट सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इंटू e की पावर ax प्लस सम कांस्टेंट। एक छोटी सी मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी, ये e की पावर ax है, तो यहां पे भी e की पावर ax आएगा, और अब दोनों खत्म हो जाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जख्म लगा दिए, देखिए ब्लड निकलना शुरू हो गया, इनको मैंने काट दिया है, ब्लड निकल रहा है अब इनसे। बड़ा खतरनाक प्रश्न लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है आपने। ठीक है, ये कुछ फंक्शन ऊपर आ गए हैं, कुछ नीचे आ गए हैं, तो ऐसा करते हैं, डिवाइड करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। e की पावर 3x को फिलहाल बाहर ही रहने दें, ये आ जाएगा 3 साइन ऑफ x, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर x माइनस, ये आ गया cos ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर x इंटू dx। ठीक, अगले स्टेप में फिर इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये साइन x से कटेगा तो ये आ जाएगा 3 ओवर साइन ऑफ x माइनस, इसको अगर मैं लिख दूं cos x बटा साइन x इंटू 1 ओवर साइन ऑफ x। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? Your answer should be no, never, not at all. This is further equal to e goes to 3x, 3 cosecant x माइनस, ये किसके बराबर आ गया? कोटेंजेंट x, कोसिकेंट x dx। राइट राइट, अब इसको दो टोटे कर दीजिए, अलग-अलग पोर्शन बना देते हैं इसके। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा e की पावर 3x इंटू कोसिकेंट ऑफ x dx। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस e की पावर 3x कोसिकेंट x कोटेंजेंट x इंटू dx। अब कोसिकेंट x का इंटीग्रल क्या होता है? कोसिकेंट x कोटेंजेंट x, तो अपन क्या करेगा? अपन ऐसा करता है कि इसको बाय पार्ट्स
करते हैं इंटीग्रेट। तो इसको बाय पार्ट्स करेंगे तो कोसेकेंट को फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, हाँ जी कोसेकेंट को पहला फंक्शन रख लें आप, आई लेट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में ही आना चाहिए। तो ये आ गया कोसेकेंट एक्स को मैंने ना पहला फंक्शन ले लिया और e की पावर 3x को सेकंड फंक्शन ले लिया। इसको नहीं छेड़ना हमने ना, इसको प्यार से लाड से कुछ नहीं कहना, एज इट इज जैसा है इसको मौजें करने दें, ठीक है जी। अब ये क्या बनेगा आपका, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड। अब क्या करेंगे यहां पे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन्स द सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, कोसेकेंट एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड e की पावर 3x का इंटेग्रल e की पावर 3x ओवर 3 आ गया, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड e की पावर 3x ओवर 3, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x इंटू dx, फिर इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं ना, ये एज इट इज आ जाएगा e की पावर 3x इंटू कोसेकेंट x कोटेंजेंट x dx। प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये चूंकि ब्रैकेट के बाहर है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करते एक जगह हमारे पास है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं लिखना। अच्छा मैंने कहा था हर क्वेश्चन को आप आई के बराबर रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलें जी, ये आई किसके बराबर आ गया, आई विल बी इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 फिशू हो गया कैंसल, तो कोसेकेंट एक्स आ गया इनटू e की पावर 3x, ठीक। लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खत्म, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओहो काटा तो ब्लड निकला है, ये देखें। अब ये क्या है, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो आपके पास फिर आ गया प्लस e की पावर 3x इंटू कोसेकेंट x कोटेंजेंट x, फिर माइनस ये वाला e की पावर 3x कोसेकेंट x कोटेंजेंट x इंटू dx, यहां से dx मिस हो गया है, ठीक है। ये दोनों फिर कटेंगे आपस में, कट गया, बर्नौल लगाइए, ये आपके पास आ गया कोसेकेंट ऑफ x इंटू e की पावर 3x प्लस सम कांस्टेंट। अब हमने फैसला करना है कि किसको बाय पार्ट्स करना है। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 आ रहा है, लेकिन कॉस एक्स का डेरिवेटिव बहरहाल माइनस साइन के बराबर जरूर होता है, तो इसका मतलब है कि जो कॉस वाली रकम होगी उसको हम करेंगे बाय पार्ट्स। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लिया कि ये आई के बराबर है, किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल को आई के बराबर रख के आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया e की पावर 2x इंटू माइनस साइन ऑफ x प्लस 2 कॉस ऑफ x इंटू dx, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x e की पावर 2x dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, cos x इंटू e की पावर 2x dx। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है ना, इसको नहीं छेड़ना अपन, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको बाहर लिख लें, चलें एक काम और करते हैं, ये माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। अब इसको बाय पार्ट्स करने जा रहे हैं हम, तो यहां पे cos x जो है ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर 2x ये कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला तो याद है कि भूल गए हो यार, आज तो मैंने ये फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि मेरा ख्याल था कि आपने याद कर लिया हुआ है।
फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज आएगा, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ओके ओके, तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। चले जी, बस ये आया माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 2x dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, ई की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर 2x ओवर 2 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यानी जो रकम यहां पे है वही यहां पे आएगी। यहां पे क्या है? ई की पावर 2x ओवर 2, ई की पावर 2x ओवर 2, यानी इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, कॉस का डिफरेंशियल क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू dx। अब इसकी ब्रैकेट को खोलना है आपने, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx, 2 के साथ कैंसल, ये आ गया cos ऑफ x, ई की पावर 2x, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। राइट राइट, तो ये आ गया फिर ई की पावर 2x इंटू साइन ऑफ x dx। अरे वाह जी वाह, ये दोनों तो एक तरह के हैं भैया, ये देखें ये, और ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, आपस में खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे ये। तो ये आ गया 2x cos of x प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो जब आप ये वीडियो देखें, आपको पसंद आए, कंडीशन है साथ, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर पुश करें, और अगर पसंद कर ली है तो फिर तो ये तो बनता है कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, तो फिर दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है आपने, थैंक यू वेरी मच। फिर तो ये भैया बनता है कि आप दूसरों को भी कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं किया तो पहले खुद सब्सक्राइब करें, बाद में फिर अपने दोस्तों को कहें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।